हेलो व्यूअर्स। आज की क्लास में हम लिमिट्स एंड कॉन्टिन्यूटी से रिलेटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल लिमिट सॉल्व करेंगे, राइट। और जो प्रॉब्लम हम यहाँ पर लिमिट से रिलेटेड सॉल्व करेंगे, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास मैथमेटिक्स के जो तीन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और मॉड फंक्शन, ये तीनों फंक्शंस जो होंगे वो इस लिमिट में इन्वॉल्व हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कि हम इस लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। तो अब देखिए यहाँ हमें दिया हुआ है लिमिट x टेंस टू जीरो माइनस। इस माइनस का मतलब ये है कि हमें इस फंक्शन की जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, जब x जो है वो ज़ीरो की तरफ टेंड कर रहा है, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है यहाँ पर इस फंक्शन की, और फंक्शन हमें दिया हुआ है tan इनवर्स, यहाँ पर दिया हुआ है, और सिग्नम ऑफ x माइनस वन दिया हुआ है, डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वन माइनस एक्स है, प्लस स्क्वायर दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन का, राइट। तो इस तरीके की जब भी हमारे पास कोई लिमिट हमें फाइंड आउट करने के लिए मिलती है, तो हमें सिग्नम फंक्शन, मॉड फंक्शन और ग्रेटेस्ट फंक्शन, इंटीजर फंक्शन, यहाँ पर ये जो तीनों फंक्शंस हमें दिए हुए हैं, इनकी हम डेफिनेशन का यहाँ पर यूज़ करते हैं, राइट। तो देखते हैं कि कैसे हम डेफिनेशन का यूज़ करके इस लिमिट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और इस लिमिट को हम सिंप्लीफाई करेंगे, राइट। तो चलिए इस लिमिट को हम L मान लेते हैं, राइट। अब देखिए x टेंड्स टू ज़ीरो है यहाँ पर, तो अगर हम इसे नंबर लाइन के ऊपर दिखाएं तो यहाँ पर हमारे पास x इज इक्वल टू ज़ीरो है। तो जब हम x इज इक्वल टू ज़ीरो की तरफ हम लेफ्ट से आएंगे, यानी कि यहाँ से अप्रोच करेंगे, तो यहाँ हमें x इज इक्वल टू ज़ीरो के बिल्कुल पास हमें एक पॉइंट मिलेगा जो कि ज़ीरो माइनस एच होगा, राइट। तो हम x की वैल्यू रखेंगे ज़ीरो माइनस एच, राइट। और h जो है यहाँ पर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि h एक पॉजिटिव नंबर होगा, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं h ग्रेटर देन ज़ीरो, या हम दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि h जो है वो ज़ीरो और वन के बीच में लाई करता है, राइट। और h की वैल्यू जो होगी वो बहुत बहुत छोटी होगी, राइट। तो अब देखिए जब x ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा तो h जो होगा वो भी ज़ीरो की तरफ टेंड करेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ पर, राइट। तो अब देखिए हम इस लिमिट को जो कि x के टर्म्स में दी हुई है, तो इसे हम h के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, राइट। तो x इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस एच हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो ज़ीरो माइनस एच का मतलब हो गया माइनस एच, राइट। तो देखिए अब इस लिमिट को हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू ज़ीरो माइनस की जगह अब हमें लिखना होगा h टेंस टू ज़ीरो, राइट। तो tan इनवर्स हमें मिलेगा यहाँ पर, और सिग्नम ऑफ x माइनस वन है, तो x की जगह हमें माइनस एच रख लेंगे हम, और यहाँ पर माइनस वन आ जाएगा, राइट। और डिवाइड कर देंगे इसे मॉड ऑफ वन माइनस एक्स, तो x की जगह हम माइनस एच रखेंगे यहाँ पर भी, तो हमें मिलेगा वन माइनस माइनस एच मिलेगा, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस वन, तो x हो जाएगा माइनस एच माइनस वन और इसका स्क्वायर, राइट। तो अब देखिए जब भी हमारे पास कोई लिमिट को हमें सॉल्व करना होता है और उसमें हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या मॉड फंक्शन या सिग्नम फंक्शन या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होते हैं, तो हम h की डायरेक्ट वैल्यू जो है वो इस फंक्शन में नहीं रखते हैं, राइट। जैसे h टेंड्स टू ज़ीरो है यहाँ पर, राइट। तो h जो है वो अप्रोच कर रहा है ज़ीरो की तरफ, राइट। तो हम यहाँ डायरेक्ट h की वैल्यू ज़ीरो नहीं रखेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमें मालूम है कि h जो है वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, यानी कि ज़ीरो और वन के बीच में लाई करता है। तो हम क्या करेंगे, पहले सिग्नम फंक्शन, मॉड फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन को यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इनकी वैल्यूज़ हम जो है लिखेंगे। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सिग्नम फंक्शन को देख लेते हैं, राइट। तो देखिए सिग्नम फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास सिग्नम ऑफ y दे रखा है, तो सिग्नम ऑफ y जो होता है पॉजिटिव वन होता है,
यानी कि सिग्नम ऑफ y की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी अगर y ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि जब y पॉजिटिव होगा, और सिग्नम ऑफ y 0 होगा जब y की वैल्यू 0 होगी, और सिग्नम ऑफ y जो होगा -1 होगा जब y की वैल्यू 0 से कम होगी, राइट। तो अब देखिए हम इस डेफिनेशन को यहाँ पर अप्लाई करते हैं सिग्नम ऑफ -h-1 पर। h टेंस टू 0 है तो h की डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पर नहीं रखेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसे कंसिडर करते हैं सिग्नम ऑफ -h-1, राइट। तो अब देखिए यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि h जो है वो पॉजिटिव है, राइट, और 1 जो होगा ये भी पॉजिटिव है। तो -h और -1 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो क्वांटिटी होगी, यानी कि -h-1 जो होगा वो हमेशा लेस देन 0 होगा, यानी कि ये एक नेगेटिव क्वांटिटी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिग्नम ऑफ नेगेटिव क्वांटिटी हमें यहाँ पर मिलेगी, -h-1 है। और जब भी यहाँ पर y लेस देन 0 होता है, यानी कि सिग्नम ऑफ y जब भी लेस देन 0 होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी 0 से कम है, तो सिग्नम ऑफ नेगेटिव वैल्यू की जो वैल्यू होगी यहाँ पर वो -1 आ जाएगी, राइट। तो चलिए अब यहाँ पर हम ले लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, राइट। तो अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -h और -1 का स्क्वायर हमें बताना है, राइट। तो अब देखिए h जो है वो 0 और 1 के बीच में है, तो इस इनइक्वालिटी का यूज़ करेंगे हम यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर लिखते हैं इसे, तो 0 जो है, h जो है 0 और 1 के बीच में है, तो इस इनइक्वालिटी को हम जो है थ्रू आउट जो है -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए हमें मिलेगा यहाँ 0, और ये जो इनइक्वालिटी का साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस को से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ -h आ जाएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, राइट। तो इस इनइक्वालिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -h और यहाँ पर 0 आ जाएगा, राइट। अब देखिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर, -h-1। तो हम क्या करेंगे कि -1 जो है वो जोड़ देते हैं इस इनइक्वालिटी में थ्रू आउट, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, -2 यहाँ मिल जाएगा, यहाँ -h और -1 आ जाएगा, यहाँ 0 -1 है तो -1 आ जाएगा, राइट। तो अब देखिए -h और -1 की वैल्यू जो है वो -2 और -1 के बीच में है, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा -h और -1 का, ये हो जाएगा -2, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। तो हम यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -h-1 को हम यहाँ -2 रखेंगे, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें 4 मिलेगा, राइट। ओके, अब चलिए यहाँ मॉड फंक्शन पर चलते हैं। तो मॉड ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और हमें मॉड ऑफ 1 प्लस एच मिल जाएगा, राइट। अब देखिए जो 1 प्लस एच है, 1 भी पॉजिटिव है, एच भी पॉजिटिव है, तो 1 प्लस एच जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो मॉड के अंदर जब भी कोई क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगी, तो सिंपली हमारे पास यहाँ 1 प्लस एच आ जाएगा, राइट। तो चलिए अब इन वैल्यूज़ को हम इस जो लिमिट का एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए जो लिमिट है वो आ जाएगी यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू 0, हमें मिल जाएगा tan इनवर्स, और यहाँ पर सिग्नम ऑफ -h-1 की वैल्यू जो है ये हमें -1 मिल गई, राइट। और यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम, मॉड ऑफ 1 माइनस h जो था ये मॉड ऑफ 1 प्लस h था, जो कि 1 प्लस h हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -h-1 का जो स्क्वायर है वो हमें 4 मिल जाएगा, राइट। ओके, तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0 है, तो यहाँ हम h की वैल्यू अब 0 रख सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 1, और यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 प्लस 4 मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमें tan इनवर्स ऑफ, ये -1 होगा यहाँ पर, और ये मिल जाएगा 4 प्लस 1 5, राइट। तो अब अगर हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से देखें तो tan इनवर्स -1 की वैल्यू जो होगी वो हमारी -π/4 हो जाएगी, राइट। क्योंकि tan
माइनस पाई बाई 4 जो होगा वो -1 होगा, राइट। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे यहाँ -पाई/4 और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5, राइट। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो -पाई एंड डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, तो ये मिल जाएगा -पाई/20, राइट। तो इस लिमिट की वैल्यू जो होगी वो -पाई/20 हो जाएगी, राइट। तो इस तरीके से हम जो हमारे पास लिमिट्स होती हैं जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या सिग्नम फंक्शन होता है, उसे हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं।